44 साल पुराने गाले पर अचानक एडवोकेट ने जेसीबी ला करके तोड़ा, जिसके बाद माहिम पुलिस स्टेशन ने दर्ज की एफआईआर। एक लेडी एडवोकेट आती है, काफ़ी लेडीज़ लोगों को लेके साथ में आती है और कुछ साथ में जेंट्स बाउंसर्स होते हैं और आके जेसीबी के साथ में सब मुंबई जैसी जगह पे कोई नोटिस नहीं, बीएमसी का नोटिस नहीं, कुछ नहीं, जेसीबी लाके आगे एकदम डेमोलिशन करना एकदम शुरू कर दिया। जबकि मैं वहाँ सामने बैठा हुआ था, मैंने सामने बैठ गया, मैंने कहा मैं नहीं हटूंगा, मुझे मारना है मार दो, बिकॉज ये जगह हमारी 44 ईयर्स की है। कोई हमको इसके बारे में नोटिस नहीं है, बीएमसी का नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट एकदम जेसीबी से तोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि जो लोग अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहे थे उनको धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे पे मोलेस्ट का केस डालेंगे, पकड़ के मार रहे हैं। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त माहिम पश्चिम के जो पीताम्बर लेन रोड है वहाँ पर मौजूद हूँ। इस रोड के पीछे आप देखेंगे कि एक गाला था और इस रोड को लग कर के ये जो गाला है वो 44 सालों से लैंडलॉर्ड और हमारे साथ पंकज सचदेव जो कंप्लेनर है, इनके बीच में जो है काफ़ी अच्छा जो है लेन देन चल रहा था। यानी इस प्रॉपर्टी का जिस भी तरीके का दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बेस था वो उस हिसाब से चल रहा था। लेकिन अचानक 28 तारीख के दिन शाम में एडवोकेट जो मैडम है वो आते हैं और वो आने के बाद जेसीबी के साथ इस जगह को तोड़ देते हैं। हालांकि उनकी तरफ से क्या उन्होंने कोर्ट का इस्तेमाल किया है उस बारे में कोई जानकारी नहीं देते और हालांकि डायरेक्ट आकर के तोड़ दी जाती है। जिसके बाद ट्रेस पासिंग का मामला माहिम पुलिस स्टेशन में पंकज जी की शिकायत के बाद दर्ज होता है और पंकज जी की शिकायत के बाद एडवोकेट पद्मा शेलटकर और उनके अन्य साथियों पर एफआईआर दर्ज की जाती है नामजद। अब हमारे साथ पंकज सचदेव है जो बताएंगे किस तरीके से 44 साल पुरानी इस प्रॉपर्टी में लैंडलॉर्ड इनका संबंध था, लेकिन अचानक उनके द्वारा इस तोड़ू कार्रवाई को अंजाम दी गई। पंकज जी, जिस तरीके से तमाम मामला सामने आया 28 तारीख की घटना के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है, शुरू से बताइए क्या था मामला। सर, ये 1981 में जगह मेरे फादर ने ली है, इसको पगड़ी की जगह बोली जाती थी। तो इस जगह को 44 ईयर्स हो गए हैं लेके। 44 ईयर्स से इसमें हम इलेक्ट्रिक बिल फादर के नाम से है, सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है, रेंटल्स हैं, हम इसके लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अभी तक एवरीथिंग इज़ क्लियर, प्रॉपर्टी टैक्स है, सब कुछ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 28 को अचानक शाम को एक लेडी एडवोकेट आती है, काफ़ी लेडीज़ लोगों को लेके साथ में आती है और कुछ साथ में जेंट्स बाउंसर्स होते हैं और आके जेसीबी के साथ में सब मुंबई जैसी जगह पे कोई नोटिस नहीं, बीएमसी का नोटिस नहीं, कुछ नहीं, जेसीबी लाके आगे एकदम डेमोलिशन करना एकदम शुरू कर दिया। जबकि मैं वहाँ सामने बैठा हुआ था, मैंने सामने बैठ गया, मैंने कहा मैं नहीं हटूंगा, मुझे मारना है मार दो, बिकॉज ये जगह हमारी 44 ईयर्स की है। कोई हमको इसके बारे में नोटिस नहीं है, बीएमसी का नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट एकदम जेसीबी से तोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि जो लोग अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहे थे उनको धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे पे मोलेस्ट का केस डालेंगे, पकड़ के मार रहे हैं। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। ये बाजू के ये जो जिस तरीके से तोड़ा कार्रवाई हुई उस समय आपने लैंडलॉर्ड से संपर्क किया कि आपने किसी को भेजा है क्या, या उनके पास आकर के कुछ उन्होंने नोटिस वगैरह दिखाया कि हमने कोर्ट से ऑर्डर लाया है? सर, कुछ ऐसी मेरी बातचीत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। मेरे जो लैंडलॉर्ड हैं उनको मैंने ये बताया था कि मेरे इसमें लीकेज है, मुझे वाटर प्रूफिंग कराना है, तो उन्होंने मुझे परमिशन दिया कि आप वाटर प्रूफिंग करा लीजिए। मैं वो चीज़ लेके बीएमसी में गया, बीएमसी ने बोला इसके लिए आपको कोई परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, आपके वाटर लीकेज है उसके लिए आप अंदर का जो भी आप करा सकते हैं, ऊपर से अगर वाटर लीकेज है उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। पर अचानक 28 को आके यहाँ पे डेमोलिश कर देना। सी एक एडवोकेट है, सी कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, आके डायरेक्ट जेसीबी लेके आना। और एडवोकेट लॉ तो फॉलो किया होगा, कोर्ट से ऑर्डर लाया होगा, वो तो दिखाया होगा। कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, बात ही नहीं की, यहाँ पे तो कोई बातचीत ही नहीं हुई। यहाँ पे तो मैं ये चीज़ें मुझे पता भी नहीं है कौन थे और कौन थे, अचानक तोड़ना शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया। जब यहाँ पे बाजू का जो है वो 60 ईयर से टेनेंट है, यहाँ पे दो घर आते हैं, 60 ईयर से वो टेनेंट है, वो तो इंडिया में है ही नहीं यहाँ पे। दो गाला कैसे उन्होंने तोड़ दिया? मतलब पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आए होंगे, मतलब क्या था? सर, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं, बीएमसी नहीं, कोई इन्वॉल्व नहीं, डायरेक्ट उन्होंने लाके बिना प्रोटेक्शन उन्होंने बाउंसर्स यहाँ पे खड़े कर दिए, कुछ लेडीज खड़ी कर दी जो अंदर किसी को आने नहीं दे रही थी, वीडियो लेने नहीं ले रही थी, जो दादागिरी से जो वीडियो ले रहे थे उनको मार रहे थे पकड़ पकड़ के कि आपको वीडियो नहीं लेने देंगे, चलो यहाँ से निकलो। सी इस तरह से मुंबई जैसे जगह पे दिन दहाड़े अगर ऐसा कोई कंक्रीट की जगह, ऐसा भी नहीं है कोई कच्ची जगह है, 44 ईयर्स की लैंडलॉर्ड टेनेंसी और उसको आके तोड़ देता है। तो हो सकता है लैंडलॉर्ड के द्वारा तोड़वाया गया होगा। लैंडलॉर्ड से इस चीज़ को लेकर कुछ डिस्कशन हुई कि ये इसमें मेरा हाथ है कुछ? सर, लैंडलॉर्ड से बात हुई, लैंडलॉर्ड बेसिकली कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है,
लैंडलॉर्ड को कुछ उन्होंने पता तो- नहीं है, हाँ। कुछ आइडिया नहीं है। लैंडलॉर्ड से मैंने इनफैक्ट मेल भी किया हुआ था उनको डिटेल के बारे में कि यार मुझे ऐसा ऐसा रिपेयरिंग करना है। उन्होंने मुझे परमिशन भेजा है कि आप इसको रिपेयर करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं। अभी फ़िलहाल जिस तरीके से पूरा इंसिडेंट हो गया उसके बाद माहिम पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के बाद क्या कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं या किस तरीके की कार्रवाई हुई है? सर मैं माहिम पुलिस को रिक्वेस्ट करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हुआ है। उन्होंने इमीडिएटली एफआईआर लिया हुआ है, उसके बाद में उन्होंने पंचनामा शुरू किया है। उन्होंने ये भी बताया गया कि आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो एकदम राइट तरीके से होगी। मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि एक एडवोकेट जो इतना नॉलेजेबल होती हैं सर, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। सी कहीं से नोटिस कुछ नहीं, हम न्याय लेने जाते हैं। एडवोकेट एक ऐसी रिस्पेक्टफुल लेडी है जिसको हम बताते हैं। जो लॉ बताते हैं। सी तो मैं ये चीज़ों को लेकर क्या कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? सी मुझे बेसिकली सर 44 इयर्स का टेनेंसी है, आप कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे हमको बाहर निकाल सकते हैं सर? ना कोई बीएमसी नोटिस ना कुछ, आप डायरेक्ट कैसे ऐसे किसी को निकाल सकते हैं? अभी ये तमाम जो चीज़ें हो गई है, कितना आपको खतरा बना हुआ है कि जिस तरीके से आप इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो, आपने एफआईआर करवाई है, तो कितना आपको जान का रिस्क है और क्या कहेंगे? सर मुझे इसके बारे में मकसद ही नहीं पता कि क्यों तोड़ा गया है। सी मुझे तो ये चीज़ की मालूम ही नहीं है, बस मुझे ये बोला गया कि तुम ट्रेस पासर हो, जबकि मैंने ये भी बोला कि हम 44 इयर्स के टेनेंट्स हैं। एडवोकेट सिस्टर से मेरी पुलिस स्टेशन में मुलाकात हुई, वहाँ पे उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स भी देखे, मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स भी सब किन किन पर दिखाए। एफआईआर हुआ, कुछ नाम वगैरह पता है? सी एडवोकेट पद्मा शेलटकर जी पे हुआ, उनके साथ में एक जेसीबी वाले थे, जेसीबी पे हुआ, उनके साथ में 5-6 ये थे लेडीज़ थी, उन पे हुआ जिन्होंने हमला किया, मारने की कोशिश की। 4-5 लोग थे, उन पे किया गया। उसके साथ में कैरल डिसिल्वा और एक डेनिस डिसिल्वा करके हैं, पता पड़ा है कि वो को ओनर है। वो वहाँ पे जाके पता पड़ा कि भाई पद्मा जी ने बताया कि उन्होंने मुझे बोला है कि ये डेमोलिशन करने के लिए। सी ये चीज़ तो हमको जानकारी ही नहीं है। हम तो जिस लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, एक दिन पहले तक उसको मैंने मेल किया हुआ है, मेरी बातचीत हो रही है, मेरे को कोई चीज़ का इसके बारे अभी में वो पता ही आपके नहीं है। सपोर्ट कर रहे हैं लैंडलॉर्ड आपके? लैंडलॉर्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लैंडलॉर्ड ने तो जो जिनको मैं रेंट आपका दे रहा लैंडलॉर्ड का हूँ, कोई विवाद नहीं? जिनको मैं रेंट इतने सालों से दे रहा हूँ उनका कोई ये नहीं है। उनसे रेगुलर बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रही है, सब कुछ है। ये क्यों तोड़ा गया, क्या इनका इंटरनल प्रॉब्लम है सर, इसमें टेनेंट का कोई लेना देना नहीं है, नहीं मिला सर। तो जिस तरीके से आपने सुना कि माहिम परिसर का ये पीताम्बर लेन रोड है और इस रोड से लग कर के ये जो प्रॉपर्टी थी, ये 44 सालों से पंकज जी इस प्रॉपर्टी को जो है अपने हिसाब से भाड़े से रह रहे थे। हालांकि तमाम लैंडलॉर्ड और इनका काफ़ी अच्छे तरीके से पुराना जो है व्यवहार चल रहा था, लेकिन अचानक एडवोकेट पद्मा शेलटकर और उनके तमाम साथी आते और जेसीबी से तोड़ देते। फिलहाल ये सवाल का जवाब अभी भी पंकज जी जो है पूछ रहे हैं कि आखिर ये प्रॉपर्टी किसके आदेश पर तोड़ी गई और आखिर ये क्यों तोड़ी गई। अब ये जवाब जो है कैसे मिलेगा, ये माहिम पुलिस स्टेशन अपने इन्वेस्टिगेशन में जो है खुलासा करेगी। लेकिन अब ये देखना है कि इस मामले पर कैसे सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन माहिम पुलिस स्टेशन के द्वारा की जाती है। कैमरामैन अर्षद चौधरी के साथ जोशी, मुंबई टीवी।